नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स के वार्षिकांक के सीरीज में आज हम लोग देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में करंट अफेयर्स के पिछले एक वर्ष के यानी 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 1 अक्टूबर 2024 तक के 397 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। और दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से करंट अफेयर्स का, वो आपका कोई भी नहीं छूटेगा, ऐसा हमारा उम्मीद है। और दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न। हाल ही में किस स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन परीक्षण सुविधा की आधारशिला रखी गई? बंगलुरु में। डी आंसर बंगलुरु। हाल ही में भारतीय वायुसेना तथा किसके द्वारा संयुक्त रूप से 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का अपनी तरह का पहला सटीक पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया गया? भारतीय सेना। ए आंसर भारतीय सेना। हाल ही में भारतीय नौसेना ने मझगांव डॉक लिमिटेड को जर्मन सहयोग से कितने पनडुब्बी बनाने को मंजूरी दी है? 6। बी आंसर 6। कौन सा देश 2025 में गोबी रेगिस्तान में विश्व का पहला थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु स्टेशन प्रारंभ करेगा? चीन। ए आंसर चीन। हाल ही में 1000 किलोमीटर रेंज वाला स्वदेशी कामिकेज ड्रोन किसने विकसित किया है? NAL। डी आंसर NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, ये बंगलुरु में अवस्थित है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। अगस्त 2024 में DRDO ने ओडिशा तट पर सुखोई 30 MK1 से लंबी दूरी के गाइडेड बम का सफल परीक्षण किया। इसका नाम क्या है? गौरव। बी आंसर गौरव। हाल ही में किस देश ने कम ऊंचाई वाली अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए सबसे बड़े मानव रहित कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? चीन। ए आंसर चीन। हाल ही में किस देश ने इंडो पैसिफिक में AIM-174B नामक एक अत्यंत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल पेश की है? अमेरिका। डी आंसर अमेरिका। 15 अगस्त 2024 को इसरो ने किस रॉकेट से अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 लॉन्च किया? SSLV-D3। सी आंसर। अगस्त 2024 में किस देश ने मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? चीन। बी आंसर चीन। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस प्रकार की मिसाइल के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की है? अस्त्र मार्क 1। डी आंसर। ये मिसाइल जो है हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। अगस्त 2024 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस नाम से अपना AI पावर्ड डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? सराह। SARAH। सी आंसर। अगस्त 2024 में DVC दामोदर वैली कॉर्पोरेशन द्वारा 1600 मेगावाट का कोडरमा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए अनुबंध किसे दिया गया है? BHEL को, भेल को। सी आंसर। भेल की स्थापना 1959 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में अवस्थित है। भारत द्वारा निर्मित दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन है? INS अरिघात। बी आंसर। इसे विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया है। हाल ही में किस IIT ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई-शूज विकसित किया है? IIT इंदौर। डी आंसर। अगस्त 2024 में ITBP द्वारा चंडीगढ़ स्थित अपनी परिवहन बटालियन में किस देश द्वारा निर्मित शक्तिशाली कामाश टाइफून वाहन का सफल परीक्षण और प्रदर्शन किया गया? रूस। बी आंसर रूस। अगस्त 2024 में किस देश ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया है? भारत। बी आंसर। भारत द्वारा चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? 2027 में। सी आंसर।
अगस्त 2024 में भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन कहां प्रारंभ हुआ? गुजरात में। सी आंसर गुजरात। निम्न में से किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने की घोषणा की है? सीरम इंस्टीट्यूट। सी आंसर। अगस्त 2024 में किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजा है? चीन। बी आंसर चीन। हाल ही में किसने सबसे हल्के फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल युक्त बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? डीआरडीओ। सी आंसर डीआरडीओ। किस देश द्वारा विकसित टाइफून वाहन को आईटीबीपी में शामिल किया जाएगा? रूस। डी आंसर रूस। हाल ही में किस पिंड पर एक क्रेटर का नाम पसांग शेरपा के नाम पर रखा गया है? चंद्रमा। सी आंसर चंद्रमा। पसांग शेरपा जो हैं एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली नेपाली महिला हैं। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट तथा नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है? अमेरिका। बी आंसर अमेरिका। हाल ही में चर्चा में रहा INS साल्की क्या है? डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी। बी आंसर। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? चीन। सी आंसर चीन। अगस्त 2024 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन कहां किया गया? नई दिल्ली में। डी आंसर नई दिल्ली। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? जर्मनी। डी आंसर जर्मनी। अगस्त 2024 में किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का परीक्षण किया? पाकिस्तान। बी आंसर पाकिस्तान। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? स्पेस एक्स। डी आंसर स्पेस एक्स। जुलाई 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एपोफिस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए मिशन रामसेस की घोषणा की है? ईएसए यूरोपीय स्पेस एजेंसी। सी आंसर। केरल के बाद अपना खुद का ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? मेघालय। बी आंसर मेघालय। जुलाई 2024 में नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पर भेजा है? शुक्र ग्रह। बी आंसर शुक्र ग्रह पर। हाल ही में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने किस ग्रह पर सल्फर की खोज की है? मंगल। सी आंसर मंगल ग्रह पर। हाल ही में नासा ने सौर मंडल के बाहर कितने एक्सोप्लैनेट की खोज की है? 6। बी आंसर 6। और इसके साथ ही सौर मंडल के बाहर ग्रहों की संख्या बढ़कर 5502 हो गई है। जुलाई 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एरियन 6 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। डी आंसर। जुलाई 2024 में किस कंपनी ने सर्च जीपीटी नामक सर्च इंजन लॉन्च किया है? ओपन एआई। सी आंसर। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस वॉक के लिए आम नागरिकों को शामिल करने के लिए पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? स्पेस एक्स। डी आंसर। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करेगी? नासा। ए आंसर नासा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च इंडो फ्रेंच लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क किससे संबंधित है? फैटी लीवर से। ए आंसर। जुलाई 2024 में किस कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल पेश की है? बजाज। ए आंसर बजाज। अक्टूबर 2024 में 5G, 6G और उभरती प्रौद्योगिकी पर हैकाथॉन की मेजबानी कौन करेगा? भारत। ए आंसर। जुलाई 2024 में भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया। इसका विकास डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर किया?
लार्सन एंड टुब्रो के साथ। बी आंसर। जुलाई 2024 में भारत ने किस पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? रुद्रम 1। ए आंसर। ये जो है हवा से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। जुलाई 2024 में किस देश ने उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह डाइची 4 लॉन्च किया है? जापान। बी आंसर, जापान। जुलाई 2024 में किस देश के मिशन आदित्य L1 ने पहली हेलो कक्षा पूरी की है? भारत। ए आंसर, भारत। किस देश ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के तहत न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन का समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया। सी आंसर, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारत में 70 mm रॉकेट बनाने के लिए किस देश की कंपनी थेल्स ग्रुप के साथ समझौता किया है? फ्रांस। डी आंसर, फ्रांस। जुलाई 2024 में किस देश ने TNT से 2 गुना अधिक घातक विस्फोटक सेबेक्स 2 विकसित किया है? भारत। ए आंसर, भारत। हाल ही में किस देश के उपग्रह टूटने से ISS और अंतरिक्ष यात्रा को खतरा बढ़ गया है? रूस। बी आंसर, रूस। जुलाई 2024 में सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किस देश को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? भारत। ए आंसर, भारत। जुलाई 2024 में किस देश का रॉकेट आई स्पेस लॉन्च करने के कुछ देर बाद ही विफल हो गया? चीन। बी आंसर। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? जापान। सी आंसर, जापान। आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने एलोस 4 उपग्रह लॉन्च किया है? जापान। बी आंसर, जापान। जुलाई 2024 में DRDO द्वारा चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहां किया गया? ओडिशा में। बी आंसर। जुलाई 2024 में भारतीय सेना ने INS त्रिपुट को कहां लॉन्च किया है? गोवा में। सी आंसर, गोवा। हाल ही में समाचार में रहा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस संगठन से संबंधित है? यूरोपीय संघ। सी आंसर। हाल ही में भारत को किस देश से 35,000 AK-203 असॉल्ट राइफल मिली है? रूस। डी आंसर। हाल ही में DRDO द्वारा मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए हवाई लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल हेतु विकसित अभ्यास विमान का एक और सफल परीक्षण कहां किया गया? ओडिशा में। ए आंसर, ओडिशा। 17 वर्ष की शानदार सेवा के बाद UH-3H हेलीकॉप्टर की किस स्थान पर नौसेना से विदाई दी गई? विशाखापट्टनम। ए आंसर, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में ही किसी स्थान पर अब इसे स्मारक के रूप में रखा जाएगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर वायुमंडल की घूर्णन गतिशीलता में एक नए पैटर्न की पहचान करने के लिए चेज उपग्रह का उपयोग किया है? चीन। बी आंसर, चीन। चेज का तात्पर्य है चाइनीज H अल्फा सोलर एक्सप्लोरर। H अल्फा सोलर एक्सप्लोरर। हाल ही में किस IIT ने क्रॉड आई नामक उपकरण विकसित किया है जो तीर्थ स्थलों की क्षमता से ज्यादा तीर्थयात्रियों की संख्या होने पर चेतावनी भेज सकता है? IIT रुड़की। ए आंसर, IIT रुड़की। किसके द्वारा निर्मित ध्रुव अंतरिक्ष उपग्रह थाईबोल्ट 1 और 2 पृथ्वी के चारों ओर 15,000 चक्कर लगाने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी की कक्षा के बाहर निकल गया? ध्रुव स्पेस। डी आंसर, ध्रुव स्पेस। ये हैदराबाद मुख्यालय है इसका। हाल ही में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित अस्मी सबमरीन गन
का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? बी आंसर लोकेश मशीन लिमिटेड, हैदराबाद। शिवानी वर्मा द्वारा स्थापित इंजीनियर्स रिसर्च सॉल्यूशंस लिमिटेड ने किस नाम से एआई टूल विकसित किया है? दिव्य दृष्टि। ए आंसर दिव्य दृष्टि। जून 2024 में भारतीय सेना ने इकोसिस्टम एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड महाराष्ट्र द्वारा निर्मित स्वदेशी रूप से विकसित आत्मघाती ड्रोन की पहली खेप प्राप्त कर ली है। इसका नाम क्या है? नागास्त्र 1। बी आंसर नागास्त्र 1। किस ग्रह पर खोजे गए 3 क्रेटरों में से एक का नाम उत्तर प्रदेश के भौतिकी शोध प्रयोगशाला के निदेशक अनिल भारद्वाज के जन्म स्थली हाथरस जनपद के मुरसान कस्बे के नाम पर मुरसान रखा गया है? मंगल। सी आंसर मंगल। जून 2024 में किसने एआई के माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए NHAI के साथ समझौता किया है? IIT दिल्ली। बी आंसर IIT दिल्ली। जून 2024 में इसरो ने लगातार तीसरी बार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का सफल परीक्षण कहां से किया? कर्नाटक के चित्रदुर्ग से। सी आंसर। जून 2024 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह पर बर्फ की खोज की? मंगल ग्रह पर। सी आंसर। जून 2024 में चर्चा में रहा ट्रूनेट डायग्नोस्टिक परीक्षण किससे संबंधित है? टीबी तपेदिक। डी आंसर टीबी तपेदिक। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के एक नवीन अध्ययन के मुताबिक 1980 से 2020 की अवधि में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। बी आंसर। भारत का योगदान 10.9%। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के एक नवीन अध्ययन के मुताबिक 1980 से 2020 की अवधि में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाले देशों में शीर्ष पर कौन है? चीन। ए आंसर चीन। दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। चीन का योगदान है 16.7%, भारत का है 10.9% और अमेरिका का है 5.7%। भारत 6G अलायंस ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के ओलू विश्वविद्यालय में 6G फ्लैगशिप के साथ समझौता किया है? फिनलैंड। डी आंसर फिनलैंड। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य के सिरोह में देश की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित की जाएगी? मध्य प्रदेश। बी आंसर मध्य प्रदेश। इसरो ने जलवायु डाटा के लिए किस देश के साथ तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है? फ्रांस। ए आंसर फ्रांस। हाल ही में किस राज्य ने प्रयोगशाला में गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए हैं? केरल। ए आंसर केरल। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव से नमूने लेकर वापस आने वाला पहला देश कौन बन गया है? चीन। बी आंसर चीन। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है जो 2045 तक किस ग्रह पर लैंड करने की योजना बनाई है? मंगल ग्रह पर। सी आंसर। हाल ही में किस एशियाई देश के एक व्यक्ति को सुअर का लीवर प्रत्यारोपित किया गया? चीन। ए आंसर चीन। हाल ही में चर्चा में रहा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मैन्यूटमैन 3 किस देश द्वारा विकसित किया गया है? अमेरिका। सी आंसर अमेरिका। हाल ही में किस देश ने कासा अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? उत्तर कोरिया। सी आंसर उत्तर कोरिया। KASA कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और 2032 तक चंद्रमा पर लैंडर उतारने की योजना है इसकी। जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली किस टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है?
पेंच टाइगर रिजर्व, सी आंसर। ये जो है महाराष्ट्र के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। किस संस्थान ने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है? IISc बेंगलुरु, डी आंसर। नासा किस संस्थान के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? IIT चेन्नई, बी आंसर। जून 2024 में किस देश ने अमेरिका से F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तुर्की, बी आंसर। हाल ही में किसने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया? अग्निकुल कॉस्मोस, डी आंसर। हाल ही में किस राज्य ने AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली प्रारंभ करने की घोषणा की है? सिक्किम, ए आंसर, सिक्किम। मई 2024 में किसने AI एंकर कृषि और भूमि लॉन्च करने की घोषणा की है? दूरदर्शन, बी आंसर, दूरदर्शन। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किस देश में अपना पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है? फ्रांस में, बी आंसर, फ्रांस। मई 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर पहला चंद्र लूनर रेलवे स्टेशन फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक बनाने की घोषणा की है? नासा, बी आंसर, नासा। मई 2024 में देश का पहला प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले किस बैंक ने लॉन्च किया है? HDFC बैंक, बी आंसर, HDFC बैंक। मई 2024 में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किस देश के सहयोग से विकसित की गई है? रूस, डी आंसर, रूस। इस राइफल को रूस से प्राप्त तकनीक के साथ अमेठी स्थित कोरवा आयुध फैक्ट्री में बनाया गया है। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला के उपग्रह पर SAR तकनीक का परीक्षण करने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी कौन बन गई है? गैलेक्सी आई, सी आंसर, गैलेक्सी आई। गैलेक्सी आई जो है बेंगलुरु का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है। हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए सुदूर आवर्त प्रयोग प्री फायर ध्रुव मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा, ए आंसर, नासा। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर जो है अमेरिका के वाशिंगटन DC में अवस्थित है। मई 2024 में सबसे तेज और शक्तिशाली AI मॉडल GPT-4o किसने लॉन्च किया है? ओपन AI, ए आंसर, ओपन AI ने। मई 2024 में किस देश के ड्यूक ह्यूमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण किया? अमेरिका, डी आंसर, अमेरिका। मई 2024 में चर्चा में रहा R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए विकसित की गई है? मलेरिया, डी आंसर, मलेरिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका को इस वैक्सीन का निर्यात प्रारंभ कर दिया है। मई 2024 में विश्व का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? जापान, सी आंसर, जापान। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने किस नाम से देश की पहली मिडगेट पनडुब्बी बनाई है? एरोवाना, डी आंसर, एरोवाना। मई 2024 में भारत में कौन सा जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? हनुमान AI, सी आंसर, हनुमान AI। मई 2024 में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने नई पीढ़ी के तकनीक के साथ रक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT गांधीनगर, डी आंसर, IIT गांधीनगर। मई 2024 में डिजिटल भंडारण का विस्तार करते हुए गूगल वॉलेट ऐप किस देश में उपलब्ध कराया गया है? भारत, ए आंसर, भारत। मई 2024 में इसरो ने 3D प्रिंटेड तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया? PS4, डी आंसर, PS4।
मई 2024 में सशस्त्र बलों के लिए देश का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन लोइटरिंग एरियल म्यूनिशन किसने लॉन्च किया है? कैडेट डिफेंस सिस्टम ने। सी आंसर। मई 2024 में उन्नत वायु श्वास इंजन के लिए तरल रेमजेट ईंधन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? DMSRDE द्वारा। डी आंसर। रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान। किस देश के शीर्ष इंटरनेट नियामक ने अपने राष्ट्रपति के राजनीतिक दर्शन पर आधारित AI मॉडल चैट XIPT लॉन्च किया है? चीन। ए आंसर चीन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। मई 2024 में इसरो द्वारा सेमी क्रायोजेनिक प्री बर्नर इग्निशन टेस्ट पार्टिकल का सफल परीक्षण कहां किया गया? महेंद्रगिरी में। डी आंसर। भारत किस महाद्वीप में औपचारिक रूप से एक नया अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 विकसित करेगा? अंटार्कटिका में। बी आंसर। भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई माइक्रोचिप सिक्योर LOT किसने लॉन्च किया है? माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी ने। सी आंसर। इसकी स्थापना 2021 में हुई थी। हेडक्वार्टर चेन्नई। मई 2024 में किस देश ने विमान वाहक पोत फुजियान का सफल परीक्षण किया? चीन। डी आंसर चीन। जर्मन कंपनी हाई इंपल्स ने पहली बार अंतरिक्ष में परीक्षण उपकक्षीय उड़ान पर वाणिज्यिक उपग्रहों को ले जाने में सक्षम पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का सफल परीक्षण कहां किया? ऑस्ट्रेलिया में। सी आंसर ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में फ्लाइंग वेज डिफरेंट एंड एरोस्पेस द्वारा भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण कहां किया गया? बंगलुरु में। बी आंसर बंगलुरु। हाल ही में विश्व की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया सी किस देश द्वारा विकसित किया गया है? यूक्रेन। डी आंसर यूक्रेन। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहां खोजा गया है? मैक्सिको में। सी आंसर मैक्सिको। चीन के चांद मिशन चांगई 6 के साथ लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन iCubeQ किस देश से संबंधित है? पाकिस्तान। ए आंसर पाकिस्तान। किस संस्थान के ई प्लेन कंपनी द्वारा इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी वर्ष 2025 में लॉन्च की जाएगी? IIT मद्रास। सी आंसर IIT मद्रास। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने के लिए चांगई 6 मिशन किसने लॉन्च किया है? चीन। ए आंसर चीन। हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा गार्जन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स द्वारा विकसित अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज YD-1280 का उद्घाटन कहां किया गया? गोवा में। बी आंसर गोवा। हाल ही में चंद्रमा के ध्रुव पर बर्फ होने का प्रमाण किसने प्रस्तुत किया है? इसरो। ए आंसर इसरो। मई 2024 में DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहां किया गया? ओडिशा में। ए आंसर ओडिशा में। रुद्रम 2 जो है ये हवा से सतह पर मार करने वाला है। 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है इसको, और मारक क्षमता है लगभग 350 किलोमीटर। मई 2024 में ASMPAR परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया? फ्रांस। सी आंसर फ्रांस द्वारा। DRDO द्वारा लंबी दूरी के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण कहां किया गया? ओडिशा में। बी आंसर ओडिशा। DRDO की स्थापना हुई थी
1958 में। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में अवस्थित है। हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? पाकिस्तान। ये आंसर पाकिस्तान। हाल ही में भारतीय वायुसेना तथा भारतीय नौसेना में रैमपेज लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल को शामिल किया गया है। यह है हवा से सतह में मार करने वाली। सी आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा बम्बी बकेट क्या है? हवाई अग्निशमन यंत्र। डी आंसर। पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड का सफल प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया? अग्निकुल कॉस्मोस। डी आंसर। टीसीएस ने पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर निर्माण हेतु किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी बॉम्बे के साथ। सी आंसर आईआईटी बॉम्बे। मई 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित किया है? नासा। बी आंसर नासा। मई 2024 में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? फ्रांस। सी आंसर फ्रांस। मई 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस देश में किफायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? घाना। सी आंसर घाना। निम्न में से कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? रूस। बी आंसर रूस। हाल ही में किसके द्वारा तरल ऑक्सीजन केरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया जा रहा है? इसरो। बी आंसर इसरो। हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए जापान और किस देश के बीच समझौता हुआ है? अमेरिका। डी आंसर अमेरिका। मई 2024 में टीसीएस ने किस देश में ग्लोबल एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अनावरण किया है? फ्रांस। ए आंसर फ्रांस। निम्न में से कौन सी कंपनी जून 2024 में दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली बाइक लॉन्च करेगी? बजाज मोटर्स। सी आंसर। मई 2024 में किस संस्थान ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड बैलेट यूनिट पेश किया है? आईआईटी गुवाहाटी। सी आंसर आईआईटी गुवाहाटी। पेरिस की क्वांटम कंप्यूटर्स स्टार्टअप कंपनी पास्कल किस देश में 2025 तक पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगी? सऊदी अरब। सी आंसर सऊदी अरब। भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? जापान। सी आंसर जापान। भारत 2015 में जो है 9वें स्थान पर था। भारतीय सेना को किस देश से जल्द ही इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है? रूस। डी आंसर रूस। अप्रैल 2024 में चीन ने अपने तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कौन सा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? शेनझोउ 18। डी आंसर। अप्रैल 2024 में किस आईआईटी द्वारा इनोवेटेड 3D प्रिंटेड डमी वैलेट यूनिट का अनावरण किया गया? आईआईटी गुवाहाटी। सी आंसर आईआईटी गुवाहाटी। हाल ही में चर्चा में रहा कामिकेज ड्रोन किस देश से संबंधित है? ईरान। डी आंसर ईरान। अप्रैल 2024 में भारतीय वायुसेना द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण कहां से किया गया? अंडमान निकोबार। डी आंसर। नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन किस ग्रह के टाइटन उपग्रह पर जाने वाला पहला मिशन है? शनि। सी आंसर
सनी, ये जो है जुलाई 2028 में लॉन्च होगा और 2034 तक जो है इसका टाइटन के सतह पर पहुंचने की संभावना है। हाल ही में निम्न में से किसने सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? डीआरडीओ। बी आंसर डीआरडीओ। रेजर पे ने क्लाउडेड आधारित नवाचार यूपीआई स्विच किसके सहयोग से लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट्स। बी आंसर एयरटेल पेमेंट्स। $20,000 इनामी राशि वाली मिस एआई नामक सौंदर्य प्रतियोगिता कब आयोजित की जाएगी? 10 मई 2024 को। बी आंसर। अप्रैल 2024 में कौन सा देश नासा के आर्टेमिस मिशन में शामिल होने वाला 38वां देश बन गया है? स्वीडन। ए आंसर स्वीडन। किस कंपनी ने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वासा 1 एआई मॉडल लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट। बी आंसर माइक्रोसॉफ्ट। अप्रैल 2024 में किस देश ने एक रणनीतिक क्रूज मिसाइल के लिए सुपर लार्ज वारहेड का शक्ति परीक्षण किया? उत्तर कोरिया। बी आंसर उत्तर कोरिया। भारत में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने एरोस्पेस, रक्षा तथा सुरक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के स्टार बर्स्ट एरोस्पेस के साथ समझौता किया है? फ्रांस। सी आंसर फ्रांस। हाल ही में किस देश ने जीपीएस नेविगेशन सिग्नल को जाम करके ईरान की मिसाइल लक्ष्यीकरण टीमों के खिलाफ जीपीएस स्पूफिंग का इस्तेमाल किया है? इजरायल। सी आंसर इजरायल। हाल ही में भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश को निर्यात किया? फिलीपींस। डी आंसर फिलीपींस। अप्रैल 2024 में डीआरडीओ तथा भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी मिसाइल एमपी-ATGM का सफल परीक्षण कहां किया गया? पोखरण में। डी आंसर राजस्थान के पोखरण में। भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ ने ध्वनिक लक्षण वर्णन और मूल्यांकन स्पेस प्लेटफॉर्म का अनावरण कहां किया है? केरल में। बी आंसर केरल। पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजन किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा। सी आंसर। इसरो किसका प्रोबा 3 मिशन लॉन्च करेगा? यूरोपीय स्पेस एजेंसी। डी आंसर ईएसए। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। ए आंसर। डीआरडीओ ने अप्रैल 2024 में किस स्थान से स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? चांदीपुर। ए आंसर चांदीपुर ओडिशा में अवस्थित है। हाल ही में भारतीय वायुसेना तथा भारतीय नौसेना में किस मिसाइल को शामिल किया गया है? रामपेज मिसाइल। सी आंसर। यह लंबी दूरी की सुपरसोनिक हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जो इजराइल द्वारा विकसित किया गया है। अप्रैल 2024 में निम्न में से किस संस्थान ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा लॉन्च की है? आईआईटी मद्रास। डी आंसर आईआईटी मद्रास। हाल ही में किस देश ने 130 किलोमीटर मारक क्षमता वाले अस्त्र MK2 मिसाइल के परीक्षण करने की घोषणा की है? भारत। ए आंसर भारत। अप्रैल 2024 में मौसम संबंधी उपग्रह यूनहाई 3 किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? चीन। ए आंसर चीन। अदानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? गुजरात। बी आंसर गुजरात। गुजरात के कच्छ जिला में।
इसका क्षमता जो है 30 गीगावाट का होगा और कुल 538 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला होगा। इसकी लागत है 1.5 लाख करोड़ रुपए। भारतीय सेना ने किसके साथ मिलकर MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? DRDO। डी आंसर DRDO। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ मिलकर अपने अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का खुलासा किया है? जापान। सी आंसर जापान, आर्टेमिस मिशन के तहत। आर्टेमिस मिशन के तहत। हाल ही में किस संस्थान ने रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया है? IIT जोधपुर। डी आंसर IIT जोधपुर। इसरो ने किस वर्ष चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है? 2040 में। सी आंसर। और इसके तहत मनुष्य को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। अप्रैल 2024 में किस देश में विनाशकारी सूखे के कारण आपदा की घोषणा करनी पड़ी? जिम्बाब्वे। बी आंसर जिम्बाब्वे। अप्रैल 2024 में किस देश ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया? रूस। सी आंसर रूस। हाल ही में भारतीय सेना को मिली आकाश तीर प्रणाली किसने विकसित की है? BEL ने। डी आंसर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। हाल ही में चर्चा में रहा सी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश द्वारा विकसित किया गया है? इजरायल। डी आंसर इजरायल। अप्रैल 2024 में टाटा ने किस नाम से भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? TSAT-1A। ए आंसर। यह सैन्य उपयोग के लिए है। हाल ही में किस देश के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया? दक्षिण कोरिया। सी आंसर दक्षिण कोरिया। हाल ही में जापान ने किस देश के पर्यटकों के लिए ई वीजा प्रारंभ किया है? भारत। ए आंसर भारत। और ऐसी सुविधा सिर्फ भारत के पर्यटकों के लिए है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश से इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का अधिग्रहण किया है? रूस। बी आंसर रूस। यह हाथ से चलाने वाला डिफेंस सिस्टम है। इसे नीची उड़ान वाले विमानों को गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने किस ग्रह के कैलिस्टो उपग्रह पर ओजोन गैस की खोज की है? बृहस्पति। बी आंसर बृहस्पति। भारत द्वारा किस राज्य के सितारगंज में लिथियम आयन बैटरी तथा ई कचरे के पुनर्चक्रण के लिए वाणिज्यिक संयंत्र विकसित किया जाएगा? उत्तराखंड। ए आंसर उत्तराखंड। अप्रैल 2024 में भारतीय सेना ने किस एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली को अपने एयर डिफेंस कोर में शामिल किया है? आकाश तीर। सी आंसर आकाश तीर। हाल ही में DRDO ने किस राज्य में देश की हथियार प्रणालियों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की परियोजना प्रारंभ की है? पश्चिम बंगाल। डी आंसर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जुनपुट गांव में। अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे किस देश ने लॉन्च किया है? अमेरिका। ए आंसर अमेरिका। हाल ही में किस देश ने पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम का निर्माण किया है? अमेरिका। डी आंसर अमेरिका। 48 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का प्लाज्मा तापमान बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? दक्षिण कोरिया।
डी आंसर दक्षिण कोरिया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कौन लॉन्च करेगा? इसरो। बी आंसर इसरो। 17 अप्रैल 2024 को डीआरडीओ द्वारा सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहां किया गया? केरल में। सी आंसर केरल। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा हमारी आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल कौन है? BH3। सी आंसर। अप्रैल 2024 में किस देश ने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल हवासल 1 RA-3 का परीक्षण किया? उत्तर कोरिया। सी आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा पोएम 3 मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? इसरो। ए आंसर इसरो। हाल ही में भारत ने अपने किस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लॉन्च किया है? देविका। बी आंसर देविका। हाल ही में चर्चा में रहा $100 अरब का एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट किससे संबंधित है? चैट जीपीटी और माइक्रोसॉफ्ट। ए और बी दोनों होगा आंसर। निम्न में से कौन सा देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल पाने वाला पहला देश है? फिलीपींस। डी आंसर फिलीपींस। मार्च 2024 में इसरो ने कर्नाटक में किस नाम से अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मशीन की सफल टेस्टिंग की? पुष्पक। सी आंसर पुष्पक। मार्च 2024 में किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? गुयाना। डी आंसर गुयाना। गुयाना भारत से 2 डोर्नियर विमान खरीदेगा। टाटा पावर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सौर और बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़। बी आंसर छत्तीसगढ़। भारत किस वर्ष चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा? 2028। सी आंसर 2028 में। हाल ही में पहली अमेरिका भारत साइबर सुरक्षा पहल कहां लॉन्च की गई? पुणे में। डी आंसर पुणे में। मार्च 2024 में आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहां किया गया? मिनिकॉय में। डी आंसर मिनिकॉय। ये लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। अडानी ग्रुप ने किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। ए आंसर उत्तर प्रदेश। मार्च 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा विश्व का तीसरा सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का तीसरा परीक्षण किया गया? स्पेस एक्स। सी आंसर स्पेस एक्स। देश के पहले 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत कहां की गई? तमिलनाडु के कलपक्कम में। बी आंसर। हाल ही में किस ग्रह के उपग्रहों एस 2023 U1, एस 2021 N5, एस 2021 N1 की खोज की गई? यूरेनस और नेपच्यून। सी और डी दोनों होगा आंसर। U1 वाला जो है यूरेनस का है, यानी कि यूरेनस के एक उपग्रह, और नेपच्यून का 2 उपग्रह N5 और N1 जो है वो दोनों नेपच्यून का है। मार्च 2024 में भारत ने किस नाम के
अपने पहले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अग्नि 5। बी आंसर अग्नि 5। क्षमता इसकी है 5000 किलोमीटर से अधिक की और स्पीड 24 मैक। स्पेस वन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में असफल रहने वाली किस देश की पहली निजी कंपनी बन गई है? जापान। डी आंसर जापान। SSN AUKUS पनडुब्बी के निर्माण के लिए 3 देशों के बीच समझौता हुआ है। निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? भारत। सी आंसर भारत। यानी कि SSN AUKUS पनडुब्बी के निर्माण के लिए ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ है। चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का क्या नाम रखा गया था जिसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है? शिव शक्ति। सी आंसर शिव शक्ति। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। उस लैंडिंग पॉइंट का नाम भारत ने शिव शक्ति रखा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की मान्यता प्राप्त हो गई है। मार्च 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज की है? ESA। डी आंसर यूरोपीय स्पेस एजेंसी। मार्च 2024 में अमेरिका के अप्लाइड AI लैब कॉग्निशन द्वारा निर्मित विश्व के पहले पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अनावरण किया गया। इसका नाम क्या है? डेविन। डी आंसर डेविन। मार्च 2024 में कहां के डॉक्टरों ने पहली बार मानव में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया? अमेरिका के बोस्टन में। ए आंसर। किस देश ने भारत के HAL निर्मित 2 डोर्नियर 228 विमान खरीदने की घोषणा की है? गुयाना। डी आंसर गुयाना। मार्च 2024 में ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने किस नाम से सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन लॉन्च किया है? त्रिशूल। सी आंसर त्रिशूल। अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए मार्च 2024 में इसरो ने कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया? स्टार्ट 2024। ए आंसर स्टार्ट 2024। स्टार्ट का फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण। हाल ही में किस देश के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने लॉन्च किया है? ईरान। बी आंसर ईरान। L&T लार्सन एंड टुब्रो ने अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर कहां प्रारंभ किया है? गुजरात के हजीरा में। सी आंसर। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा सैटेलाइट और पेलोड तकनीक केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? अहमदाबाद में। ए आंसर अहमदाबाद में। मार्च 2024 में किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट कैरोस का प्रक्षेपण विफल रहा? जापान। बी आंसर जापान। मार्च 2024 में भारतीय नौसेना के TU-142M विमान के संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? काकीनाडा में। सी आंसर काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। मार्च 2024 में भारत के पहले 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां प्रारंभ किया गया है? तमिलनाडु के कलपक्कम में। डी आंसर तमिलनाडु के कलपक्कम में। भारत किस देश के बाद वाणिज्यिक रूप से संचालित होने वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला दूसरा देश बन गया है?
रूस। बी आंसर रूस। विश्व आर्थिक मंच ने भारत में किस राज्य में एआई केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? कर्नाटक। सी आंसर कर्नाटक। 4 मार्च 2024 को वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। डी आंसर स्पेस एक्स। मार्च 2024 में लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किस देश ने किया? ब्रिटेन। ए आंसर ब्रिटेन। भारतीय सेना ने पहले अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहां तैयार किया है? जोधपुर। डी आंसर राजस्थान के जोधपुर में। हाल ही में किस ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस की खोज हुई है? मंगल ग्रह। सी आंसर मंगल। मार्च 2024 में लॉन्च वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 किसने विकसित किया है? इंडियन ऑयल। सी आंसर इंडियन ऑयल ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? जयंत मूर्ति। डी आंसर जयंत मूर्ति। मार्च 2024 में किस देश ने क्यूकियाओ 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया? चीन। ए आंसर चीन। 22 मार्च 2024 को ड्रोन निर्माता गरुड़ एरोस्पेस ने किस नाम से सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन लॉन्च किया है? त्रिशूल। डी आंसर त्रिशूल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए 3 नए उपग्रह किस ग्रह से संबंधित हैं? अरुण और वरुण। सी और डी दोनों होगा आंसर। अरुण का 1 और वरुण का 2 उपग्रह खोजा गया है। 13 मार्च 2024 को लॉन्च अग्रय तथा अक्षय हैं पनडुब्बी युद्ध पोतरोधी। डी आंसर। हाल ही में पानी तथा हवा दोनों में काम करने वाला हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने विकसित किया है? आईआईटी जोधपुर। बी आंसर। मार्च 2024 में किस राज्य के समुद्र तट पर खोजे गए आइसोपोड की नई प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है? केरल। बी आंसर केरल। मार्च 2024 में भारत निर्मित टैंक इंजन का परीक्षण कहां किया गया? कर्नाटक के मैसूर में। सी आंसर। मार्च 2024 में एलसीए तेजस MK-1A ने कहां अपनी पहली उड़ान पूरी की? बंगलुरु में। बी आंसर बंगलुरु। हाल ही में किस राज्य में पहचानी गई गहरे समुद्र की आइसोपॉड का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है? केरल। ए आंसर केरल। मार्च 2024 में किस राज्य में शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है? गुजरात। सी आंसर गुजरात। मार्च 2024 में किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? चीन। बी आंसर चीन। मार्च 2024 में किस देश ने अपने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया? ब्रिटेन। ए आंसर ब्रिटेन। मार्च 2024 में Xiaomi ने अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन SU7 किस देश में लॉन्च किया है? चीन। ए आंसर चीन। मार्च 2024 में HPCL के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए किसने साझेदारी की है? टाटा। सी आंसर टाटा। मार्च 2024 में CAG ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? IIT दिल्ली। ए आंसर। 11 मार्च 2024 को DRDO द्वारा किस नाम से MIRV टेक्नोलॉजी युक्त अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया?
मिशन दिव्यास्त्र। ए आंसर मिशन दिव्यास्त्र। हाल ही में परीक्षण किए गए मिसाइल अग्नि 5 की विशेष खासियत क्या बताई गई है? इसे सड़क मार्ग से कहीं भी ले जाया जा सकता है। बी आंसर। किस यात्री विमान कंपनी ने विश्व की पहली एआई एयर होस्टेस को समा 2.0 नाम से प्रस्तुत किया है? कतर एयरवेज। ए आंसर कतर एयरवेज। 22 मार्च 2024 को इसरो ने किस नाम से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी का दूसरा परीक्षण किया? पुष्पक। सी आंसर पुष्पक। 22 मार्च 2024 को इसरो द्वारा RLV LEX-02 का परीक्षण कहां से किया गया? ATR चित्रदुर्ग कर्नाटक। बी आंसर। मार्च 2024 में इसरो ने कर्नाटक में किस नाम से अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मशीन की सफल टेस्टिंग की? पुष्पक। सी आंसर पुष्पक। मार्च 2024 में भारत ने किस नाम के अपने पहले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अग्नि 5। बी आंसर अग्नि 5। क्षमता इसकी है 5000 किलोमीटर से अधिक की और स्पीड 24 मैक। देश का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेप एटम किसके द्वारा बनाया गया है? IIT मद्रास के द्वारा। बी आंसर IIT मद्रास। इंट्यूटिव मशीन्स किस पिंड पर पहुंचने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी बन गई है? चंद्रमा। सी आंसर चंद्रमा। इस अमेरिकी कंपनी ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ओडेसियस नामक मून लैंडर उतारा है। AI चैटबॉट हनुमान किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। डी आंसर। फरवरी 2024 में स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट से किस देश के उपग्रह मेरापुतिह 2 लॉन्च किया? इंडोनेशिया। ए आंसर इंडोनेशिया। इसके साथ ही स्पेस एक्स का 300 सफल मिशन पूरा हुआ। फरवरी 2024 में इसरो ने अपने किस मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का ऐलान किया है? गगनयान। सी आंसर गगनयान। ग्लोबल इनोवेशन ऑन डिजिटल हेल्थ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। सी आंसर WHO। फरवरी 2024 में किस देश के लड़ाकू विमान कान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की? तुर्की। सी आंसर तुर्की। किस IIT ने देश के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा प्रारंभ किया है? IIT गुवाहाटी। डी आंसर IIT गुवाहाटी। फरवरी 2024 में नासा और जाक्सा ने मिलकर किससे बना विश्व का पहला सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब लॉन्च किया है? लकड़ी। बी आंसर लकड़ी। नासा हो गया अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी और जाक्सा हो गया जापानी। ये किस लकड़ी का बना होगा? मैग्नोलिया वुड। मैग्नोलिया वुड का बना होगा ये सैटेलाइट। हाल ही में चर्चा में रही कार टी सेल थेरेपी किससे संबंधित है? कैंसर। ए आंसर कैंसर। हाल ही में ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किस संस्थान ने विकसित किया है? IIT जम्मू। डी आंसर IIT जम्मू। निम्न में से किसने अपना नाम बदलकर
स्पाई प्लेटफॉर्म्स रखने की घोषणा की है? पेटीएम। ए आंसर पेटीएम। हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए ट्विनलिंग स्टेशन लॉन्च किया है? चीन। ए आंसर चीन। यह अंटार्कटिका में चीन का 5वां शोध केंद्र होगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज की है? नासा। बी आंसर नासा। टाटा समूह और किस देश के एयरबस ने H-125 हेलीकॉप्टर्स के निर्माण के लिए समझौता किया है? फ्रांस। सी आंसर फ्रांस। यह निजी तौर पर भारत की पहली हेलीकॉप्टर असेंबली सुविधा होगी। भारत का पहला शोध आधारित IIT सैटेलाइट कैंपस कहां स्थापित किया जाएगा? उज्जैन में। डी आंसर उज्जैन। फरवरी 2024 में देश का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान किसने लॉन्च किया है? IIT गुवाहाटी ने। सी आंसर। फरवरी 2024 में अडानी ग्रुप ने किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है? कानपुर। डी आंसर कानपुर। फरवरी 2024 में EIL ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT रुड़की। सी आंसर IIT रुड़की के साथ। फरवरी 2024 में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 किसने प्रस्तुत किया है? इसरो ने। ए आंसर इसरो ने। भारत में सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए देश का पहला जासूस उपग्रह किसने बनाया है? TASL। डी आंसर। हाल ही में किसने अपने चैटबॉट बार्ड को जेमिनी के रूप में रीब्रांड किया है? गूगल। सी आंसर गूगल। हाल ही में किस देश ने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? अमेरिका। ए आंसर अमेरिका। देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 mm स्मार्ट गोला बारूद किसने विकसित किया है? IIT मद्रास ने। बी आंसर IIT मद्रास। 28 फरवरी 2024 को DRDO ने किस तट पर अत्यधिक कम दूरी के वायु रक्षा प्रणाली वसोराद का सफल परीक्षण किया? ओडिशा। बी आंसर ओडिशा। फरवरी 2024 में इसरो द्वारा किस मौसम अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? इनसेट 3DS। बी आंसर। इसका प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। GSLV F-14 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया और इसका कार्यकाल जो है 10 वर्ष अनुमानित है। फरवरी 2024 में इसरो ने अंतरिक्ष में 5 वर्ष से कचरे की तरह पड़े उपग्रह कार्टोसैट 2 को किस महासागर में गिराकर नष्ट करने में सफलता प्राप्त की? हिंद महासागर। ए आंसर हिंद महासागर। 2024-25 में गगनयान मिशन द्वारा कितने अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे? 3। बी आंसर 3। इसके लिए वायुसेना के 4 पायलट्स का चयन किया गया जिनमें से 3 जाएंगे। 19 जनवरी 2023 को अमेरिका के निजी कंपनी का लैंडर ओडिसियस किस पिंड की सतह पर उतरा? चंद्रमा। डी आंसर चंद्रमा। फरवरी 2024 में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको के नाम हो गया? रूस। बी आंसर रूस। फरवरी 2024 में किस रोबोट के जरिए अंतरिक्ष में सर्जरी का पहला परीक्षण किया गया? मीरा। MIRA। बी आंसर मीरा। नासा के सहयोग से नेब्रास्का लिंकन यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर सेन फरीटर की टीम के द्वारा यह तैयार किया गया।
जनवरी 2024 में किस देश ने अंतरिक्ष में महदा, केहान 2 तथा हथ 1 नामक 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया? ईरान। सी आंसर ईरान। टाटा ग्रुप ने किस देश की एरोस्पेस कंपनी एयरबस के साथ मिलकर भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए समझौता किया है? फ्रांस। बी आंसर फ्रांस। जनवरी 2024 में भारत ने किसके साथ दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? जापान। सी आंसर जापान। भारत के एसीएमई ग्रुप, इसने जापानी कंपनी आईएचआई कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। पृथ्वी के आवरण का अध्ययन करने के लिए हाल ही में किस देश ने गहरे समुद्र में खनन पोत मेंगजियांग भेजा है? चीन। ए आंसर चीन। हाल ही में किस देश ने रहस्यमयी कही जाने वाली स्पेसक्राफ्ट X-37B लॉन्च किया है? अमेरिका। सी आंसर अमेरिका। हाल ही में निम्न में से किस देश ने अमेरिका के साथ टॉकहम मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया है? जापान। डी आंसर जापान। 18 जनवरी 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा मिशन AX-3 लॉन्च किया गया? स्पेस एक्स। डी आंसर स्पेस एक्स। जनवरी 2024 में कहां से आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? ओडिशा के चांदीपुर से। ए आंसर। जनवरी 2024 में लाइट वेट टैंक जोरावर का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ। डी आंसर डीआरडीओ। जनवरी 2024 में निम्न में से किसने एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल सिस्टम संभव विकसित किया है? भारतीय सेना। सी आंसर भारतीय सेना। जनवरी 2024 में डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सा स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? उग्रम। सी आंसर उग्रम। जनवरी 2024 में एआई ओडिसी किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट। डी आंसर माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। डी आंसर स्पेस एक्स। भारत जीपीटी के विकास के लिए रिलायंस जियो ने किसके साथ संयुक्त परियोजना प्रारंभ की है? आईआईटी बॉम्बे। ए आंसर आईआईटी बॉम्बे। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। डी आंसर। हाल ही में निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? इसरो। बी आंसर। आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है? आईआईटी मद्रास। ए आंसर। हाल ही में जीआरएसई ने किस राज्य की पहली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी का अनावरण किया है? पश्चिम बंगाल। ए आंसर। जनवरी 2024 में किस राज्य के परिवहन निगम ने देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी प्रारंभ की है? असम। बी आंसर असम। निम्न में से कौन सी कंपनी आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगी? हुंडई। डी आंसर हुंडई। जनवरी 2024 में किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? चीन। सी आंसर चीन।
किस देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन लैंडर लॉन्च किया है? अमेरिका। बी आंसर अमेरिका। माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए एआई ओडिसी लॉन्च किया है? भारत। ए आंसर भारत। किस आईआईटी ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए अल्टेयर के साथ समझौता किया है? आईआईटी मद्रास। सी आंसर। हाल ही में मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किसने किया है? इसरो। ए आंसर इसरो। जनवरी 2024 में भारत और किस देश ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस। डी आंसर फ्रांस। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसरो ने 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 को PSLV C57 के द्वारा प्रक्षेपित किया था। सही है। आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित लैग्रेंज बिंदु पर स्थापित कर दिया गया। यह भी सही है। भारत सौर मिशन भेजने वाला 5वां देश बन गया है। यह भी सही है। यानी कि सही कथन हो गया उपरोक्त सभी। डी आंसर। भारत सौर मिशन भेजने वाला 5वां देश बन गया है। इसके पहले 4 देश हैं, अमेरिका, जापान, चीन और यूरोपीय संघ। एक्सपोसैट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, इसरो द्वारा इसका प्रक्षेपण 1 जनवरी 2024 को किया गया। सही है। यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से PSLV C58 के द्वारा किया गया। यह भी सही है। इसके साथ अन्य 10 छोटे पेलोड्स को भी अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। यह भी सही है। इसका जीवन काल 10 वर्ष अनुमानित है। यह गलत है। 10 वर्ष नहीं, 5 वर्ष अनुमानित है। इसलिए गलत कथन हो गया ऑप्शन डी। एक्सपोसैट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, यह उपग्रह चरम स्थितियों में खगोलीय एक्स-रे स्रोतों का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला पोलरीमीटर मिशन है। सही है। यह पल्सर, ब्लैक होल, आकाशगंगा, रेडिएशन आदि का अध्ययन करेगा। यह भी सही है। भारत ब्लैक होल का अध्ययन करने वाला अमेरिका और रूस के बाद तीसरा देश होगा। यह कथन गलत है। भारत जो है अमेरिका के बाद दूसरा देश होगा। यानी कि सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भारतीय उपग्रह GSAT-20 का प्रक्षेपण 2024 में संभावित है? स्पेस एक्स। डी आंसर स्पेस एक्स। स्पेस एक्स द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले भारतीय उपग्रह GSAT-20 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका प्रक्षेपण फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा किया जाएगा। सही है। इसका नया नाम GSAT-N2 होगा। यह भी सही है। इसका पूर्ण स्वामित्व इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के पास होगा। यह भी सही है। यानी कि गलत कथन है इनमें से कोई नहीं। डी आंसर। इसरो द्वारा विकसित किए जा रहे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की क्षमता कितने वजनी पेलोड को GTO में स्थापित करने की होगी? 10,000 किलोग्राम। डी आंसर। यानी कि यह हो गया 10 टन। अभी जो है हमारे पास GSLV, इसकी क्षमता 4,000 किलोग्राम की है। अब तक इससे भारी उपग्रह के लिए फ्रांस की एरियन स्पेस कंपनी की मदद हम लोग लेते थे। इसके डेवलपमेंट के बाद जो है 10 टन यानी कि 10,000 किलोग्राम तक की क्षमता का पेलोड का प्रक्षेपण हम खुद ही कर लेंगे। पहली बार GSAT-20 के लिए स्पेस एक्स की मदद ली जा रही है। जनवरी 2024 में कौन सा देश अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और भारत के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है? जापान। ए आंसर जापान। जापान का स्लिम मिशन किससे संबंधित है? चंद्रमा से। डी आंसर चंद्रमा से।
स्लिम, स्लिम का तात्पर्य है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है पिन पॉइंट लैंडिंग की। डीआरडीओ ने 100 दिन में बनाई गई 500 मीटर मार करने वाली किस अत्याधुनिक राइफल को 9 जनवरी 2024 को लॉन्च किया? उग्रम। सी आंसर उग्रम। भारत चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? 2028 में। डी आंसर 2028 में। चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। दिसंबर 2023 में भारतीय वायुसेना द्वारा कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया? समर। बी आंसर समर, SAMAR, सरफेस टू एयर मिसाइल एश्योर्ड रिटेलिएशन। हाल ही में किस देश द्वारा चौथी पीढ़ी के पहले परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया गया? चीन। ए आंसर चीन। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? गजराज सुरक्षा। बी आंसर गजराज सुरक्षा। दिसंबर 2023 में ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का उड़ान परीक्षण किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ के द्वारा। बी आंसर। कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्टिंग रेंज में आयोजित हुआ। दिसंबर 2023 में भारत द्वारा स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कहां किया गया? कर्नाटक में। बी आंसर कर्नाटक। हाल ही में किस देश ने 2 नई परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों का अनावरण किया? रूस। सी आंसर रूस। किस देश ने मिस्र के साथ मिलकर सैटेलाइट मिस्र सैट लॉन्च किया है? चीन। बी आंसर चीन। किस देश ने विश्व का पहला चौथा पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर प्रारंभ किया है? चीन। डी आंसर चीन। हाल ही में किसने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है? गूगल। डी आंसर गूगल। दिसंबर 2023 में किसने पहली बार 1000 क्यूबिक क्वांटम चिप जारी किया है? IBM। बी आंसर IBM। निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है? जापान। डी आंसर जापान। निम्न में से किस संस्था ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीक प्रशिक्षण प्रारंभ किया है? IIT गुवाहाटी। डी आंसर IIT गुवाहाटी। दिसंबर 2023 में परमाणु ऊर्जा विभाग तथा बंगलुरु स्थित IDRS लैब्स के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी के इलाज के लिए एक्टोसाइट टैबलेट विकसित करने के लिए साझेदारी की है? कैंसर। सी आंसर कैंसर। इसका प्राथमिक उद्देश्य रेडियोथेरेपी के दुष्प्रभावों को कम करना है। किस IIT ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड विकसित किया है? IIT मद्रास। बी आंसर। दिसंबर 2023 में फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को कहां के नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम। डी आंसर विशाखापट्टनम। दिसंबर 2023 में निम्न में से किस देश ने जेजू द्वीप के पास समुद्र के ऊपर एक ठोस ईंधन अंतरिक्ष रॉकेट की परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न किया? दक्षिण कोरिया। सी आंसर दक्षिण कोरिया। किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? प्रोजेक्ट 15B। सी आंसर। यह इस प्रोजेक्ट का तीसरा जहाज है। मझगांव टॉप शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दिसंबर 2023 में किस देश ने
गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? पाकिस्तान। ए आंसर पाकिस्तान। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने गॉड ऑफ चाओस मिशन को रोकने के लिए दोबारा लॉन्च किए गए मिशन को ओसिरिस एपेक्स मिशन नाम दिया है? अमेरिका। सी आंसर अमेरिका। अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। किस नाम से वापस किया गया युद्धपोत आईएनएस तारमुगली भारतीय नौसेना में पुनः शामिल किया गया? मालदीव। बी आंसर मालदीव। इस युद्धपोत को 2001 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था आईएनएस त्रिलंग चांग नाम से। आईएनएस त्रिलंग चांग नाम से शामिल किया गया था भारतीय नौसेना में 2001 में। 2006 में जो है इसे मालदीव को उपहार स्वरूप दिया गया और मालदीव में जो है ये MCGS हुरावी इस नाम से शामिल किया गया मालदीव की नौसेना में। और मई 2023 में मालदीव ने भारत को इसे वापस कर दिया, जिसे कि 14 दिसंबर 2023 को विशाखापट्टनम में फिर से कमीशन किया गया। DRDO द्वारा 15 दिसंबर 2023 को उच्च गति वाले स्वदेश विकसित मानव रहित विमान फ्लाइंग विंग का सफल परीक्षण कहां किया गया? कर्नाटक के चित्रदुर्ग से। सी आंसर। DRDO द्वारा 7 दिसंबर 2023 को सतह से सतह मार करने वाली अग्नि-1 मिसाइल का एक और सफल परीक्षण कहां किया गया? ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। बी आंसर। दिसंबर 2023 में DRDO ने ओडिशा तट पर मिसाइल परीक्षण मार्च 2024 तक के लिए क्यों टाल दिया? ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन पर असर के कारण। सी आंसर। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट लॉन्च किया है? चीन। बी आंसर चीन। इसका स्पीड है 1.2 टेराबाइट पर सेकेंड। हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए देश के पहले इंक्यूबेटर सूचना प्लेटफॉर्म का अनावरण किस संस्थान द्वारा किया गया? IIT मद्रास। बी आंसर IIT मद्रास द्वारा। निम्न में से किस एयरलाइंस ने 6 स्काई नाम से चैट असिस्टेंट पेश किया है? इंडिगो। बी आंसर इंडिगो। इंडिगो जो है 2006 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में अवस्थित है। नवंबर 2023 में भारतीय नौसेना ने किस नाम से अपनी चौथी पनडुब्बी विरोधी युद्धक जहाज लॉन्च किया है? INS अमीनी। डी आंसर। इसे कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। हाल ही में किस देश द्वारा व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है? फ्रांस। सी आंसर फ्रांस। भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? सुदर्शन। ए आंसर सुदर्शन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला है DRDO ने नवंबर 2023 में प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सही कथन है। यह सतह से सतह मार करने वाली कम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह भी सही है। यह परीक्षण ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। यह भी सही है। यानी कि गलत कथन है इनमें से कोई नहीं। डी आंसर। हाल ही में भारत ने किस देश से 26 राफेल समुद्री जेट खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है? फ्रांस। डी आंसर फ्रांस। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी ES-21S को मंजूरी प्रदान की है? चीन। डी आंसर चीन। निम्न में से कौन सा देश ट्राइडेंट नामक विश्व के सबसे बड़ा अंडर वाटर घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर बना रहा है?
चीन। ए आंसर चीन। देश का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? न्यू क्लाउड। बी आंसर न्यू क्लाउड। किस प्रदेश की पुलिस ने जमानत पर रिहा आतंकवाद के आरोपियों पर नजर रखने के लिए जीपीएस ट्रैकर एंकलेट लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर। ए आंसर जम्मू कश्मीर। इसरो और नासा द्वारा बनाए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2024। ए आंसर। हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण किया? अमेरिका। बी आंसर अमेरिका। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेगा? अमेरिका। बी आंसर अमेरिका। हाल ही में निम्न में से किसने किशोरों के लिए एआई चैटबॉट बार्ड की पेशकश की है? मेटा। बी आंसर मेटा। हाल ही में किस देश के लंबी दूरी के परिवहन ड्रोन ने उड़ान परीक्षण का पहला चरण पूरा किया? रूस। सी आंसर रूस। 7 नवंबर 2023 को डीआरडीओ द्वारा ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से किस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? प्रलय। सी आंसर प्रलय। 70 से शतक पर मार करने में सक्षम इस मिसाइल का यह तीसरा परीक्षण था और इसका रेंज है 150 से 500 किलोमीटर। 18 नवंबर 2023 को किस स्पेस एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा और उससे आगे ले जाने के लिए विकसित किए गए सुपर हैवी रॉकेट का दूसरा परीक्षण सफल रहा? स्पेस एक्स। डी आंसर स्पेस एक्स। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसरो के वैज्ञानिकों को कब तक चंद्रमा पर पहले भारतीय मानव को भेजने का लक्ष्य रखने को कहा है? 2040 तक। सी आंसर 2040 तक। अक्टूबर 2023 में किस देश द्वारा अबाबिल मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? पाकिस्तान। बी आंसर पाकिस्तान। हाल ही में किस कंपनी ने प्रोजेक्ट कुइपर नाम से अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है? अमेजॉन। सी आंसर अमेजॉन। तेज इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से। अक्टूबर 2023 में किस देश ने परमाणु मिसाइल बीवेस्टनिक का सफल परीक्षण किया? रूस। सी आंसर रूस। हाल ही में किस देश ने म्यूरा रॉकेट लॉन्च किया है? स्पेन। डी आंसर स्पेन। हाल ही में भारत में क्रोम बुक के निर्माण के लिए एचपी ने किसके साथ सहयोग किया है? गूगल। ए आंसर गूगल के साथ। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ऑडियो तथा वीडियो कॉलिंग का नया फीचर लॉन्च किया है? ट्विटर। सी आंसर ट्विटर। अक्टूबर 2023 में भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? बंगाल की खाड़ी में। बी आंसर बंगाल की खाड़ी में। कौन सा देश धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह 16 साइकी के अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च करने जा रहा है? अमेरिका। सी यानी कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा। निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे शक्तिशाली रेजर वल्कन 2020 बनाएगा? ब्रिटेन। ए आंसर ब्रिटेन। 13 अक्टूबर 2023 को नासा ने मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित किस क्षुद्रग्रह के अध्ययन के लिए अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा है? साइके। डी आंसर साइके। अक्टूबर 2023 में निम्न में से कौन सा देश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का सफल परीक्षण करने वाला पहला देश बन गया है? जापान। सी आंसर जापान। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए
NGLV अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान की अधिकतम पेलोड क्षमता कितनी है? 30 टन। सी आंसर 30 टन। 16 सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किन 3 शहरों में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए? नई दिल्ली, कोलकाता और पुणे। ए आंसर। हाल ही में भारत ने किस स्थान पर कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSRSAM का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया? चांदीपुर से। सी आंसर ओडिशा के चांदीपुर से। सितंबर 2024 में कैबिनेट द्वारा 1236 करोड़ रुपए के साथ मंजूर किए गए वीनस ऑर्बिटर मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2028 में। डी आंसर। और ये जो है शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर किस संस्था ने ABHED नामक हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? DRDO। सी आंसर। भारत ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका। बी आंसर अमेरिका। हाल ही में किसने देश के पहले एरो स्पाइक रॉकेट इंजन को सफलतापूर्वक प्रज्वलित किया? स्पेस फील्ड्स। सी आंसर स्पेस फील्ड्स। ये बंगलुरु स्थित स्टार्टअप है। ये हाल ही में निजी स्पेस वॉक के लिए पोलारिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। डी आंसर। इसमें अरबपति जेरेड इसाकमैन तथा अन्य 3 यात्री शामिल हैं। सितंबर 2024 में भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहां शुरू किया गया? रावत भाटा में। बी आंसर। ये तीसरा था और पहला 2 जो है दोनों काकरापार में है। हाल ही में किस देश ने चामरान 1 उपग्रह लॉन्च किया है? ईरान। बी आंसर ईरान। हाल ही में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA तथा जापानी स्पेस एजेंसी JAXA के संयुक्त मिशन बेपी कोलंबो ने किस पिंड के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? बुध। ए आंसर बुध। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 के लिए कितने बजट आवंटन को मंजूरी दी है? 2104.06 करोड़ रुपए। बी आंसर। भारत किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करेगा? 2028। डी आंसर 2028। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स मंकी पॉक्स टीके को मंजूरी प्रदान की है। इसका नाम क्या है? MVABN। बी आंसर। सितंबर 2024 में एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट जहाज INS मालपे तथा INS मुल्की को कहां लॉन्च किया गया? केरल के कोच्चि में। ए आंसर। सितंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक और सैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? UAE संयुक्त अरब अमीरात। बी आंसर। भारत का पहला कोविड गंभीरता जांच करने वाला बायोमार्कर किट किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ ने। सी आंसर छत्तीसगढ़ ने। यह किट छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किया गया है। सितंबर 2024 में DRDO द्वारा कहां से अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? चांदीपुर, ओडिशा के चांदीपुर स्थित ITR। बी आंसर। हाल ही में किसने बेहतर खरीदारी के लिए AI असिस्टेंट रूफुस लॉन्च किया है? अमेजन। ए आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा रिम 2 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? यूक्रेन। डी आंसर। हाल ही में लॉन्च किया गया पोलारिस डॉन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? स्पेस एक्स। डी आंसर। हाल ही में किसने ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च किया है?
भारत बायोटेक। ए आंसर। किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तमिलनाडु। ए आंसर। सितंबर 2024 में किस देश ने नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया? ईरान। बी आंसर, ईरान। हाल ही में खगोलविदों ने सबसे बड़े ब्लैक होल जेट की खोज की है, इसका नाम क्या रखा गया है? पोर्फिरियन। सी आंसर। सितंबर 2024 में किस देश ने चामरान 1 उपग्रह लॉन्च किया? ईरान। ए आंसर। सितंबर 2024 को डीआरडीओ ने किस भारतीय लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया? जोरावर। ए आंसर।